नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज दिल्ली की एक खबर से पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर हड़कंप समझ गया। हड़कंप इसीलिए मचा क्योंकि लोग भले ही अपने घरों में रहे, लेकिन जिस तरीके से बाहर से सामान डिलीवरी के लिए ऑर्डर्स दिए जाते थे, उस बाबत पूरे देश में हड़कंप मचा। इसीलिए क्योंकि एक पिज्जा डिलीवरी वाले लड़के को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब इस दौरान वो कितने घरों में गया था पिज्जा डिलीवरी लेकर, उन सारों की तफ्तीश करना जरूरी हो गया। कनॉट प्लेस में हम इस समय उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आमतौर पर हमेशा 24 घंटे आप देखेंगे कि यहाँ पे डिलीवरी लेकर लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है। सन्नाटा एक तो लॉकडाउन के कारण ही काफी रहता था, लेकिन उसके बाद ये जो अनुभव हुआ जिसमें एक व्यक्ति दक्षिण दिल्ली में जो कि डिलीवरी के लिए गया, उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद ये करना पड़ा है कि उन सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, यानी किन किन घरों में डिलीवरी हुई थी। तो 72 ऐसे घर, अब 72 घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको सेल्फ आइसोलेशन में अभी डाला गया है। जांच अभी की जाएगी उनकी, और साथ ही इसके जो 17 और सहकर्मी थे उन सब की भी जांच की जा रही है। आपको हम ये भी बता दें कि दरअसल 28 मार्च को ही वो लक्षण सामने आ गए थे। कोरोना के लक्षण इस व्यक्ति में 28 मार्च को ही आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये प्रक्रिया जो जारी रही, जिस कारण 72 घरों में जाकर डिलीवरी का मामला रहा, वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है और वो बहुत ज्यादा डरा रहा है। दरअसल देखिए, आप खाने पीने की कोई चीज ऑर्डर कीजिए या घर के बाहर से कोई सामान लेकर आते हैं, उन सारी चीजों पर कितना खतरा है ये तभी तय हो पाएगा जब ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति से क्या आगे बढ़ा संक्रमण का मामला। और बहुत सारी चीजें आपके मन में भी चल रही होंगी, वो सवाल चल रहे होंगे। तो आज हम आपको उन सभी सवालों के जवाब देंगे। मसलन ये कि अगर आप बाहर से लेकर आते ही हैं सामान या मंगवाते हैं सामान, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, कैसे आपको करना चाहिए, कैसे लेकर आएं? क्या बिल्कुल बंद कर दें? क्या घर के बाहर की कोई चीज लेकर ही ना आए, चाहे रेडीमेड हो या फिर आप पकाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हो? तो उन चीजों को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इन डिलीवरी बॉयज की अपनी भी कितनी परेशानियां हैं, क्योंकि रोज कमाने रोज खाने वालों की श्रेणी में ये भी शामिल होते हैं। लेकिन पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। एक पिज्जा शॉप, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, 72 परिवारों तक पिज्जा डिलीवरी, और हो गया बहुत बड़ा कांड, क्योंकि दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी करने वाला कोरोना संक्रमित निकला। 14 अप्रैल को हुआ डिलीवरी बॉय के संक्रमित होने की पुष्टि। पिछले 20 दिनों में लड़के ने 72 घरों में पिज्जा पहुंचाया था। होम डिलीवरी के जरिए खाने पीने वाले हिंदुस्तान के शहरी लोगों में हंगामा बरप पड़ा है। होश उड़ गए हैं, सख्ते में दिल्ली सरकार भी है। जैसे ही पिज्जा पहुंचाने वाले लड़के के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई, प्रशासन में हड़कंप मच गया। सारी मशीनरी एक्टिव हो गई और उन घरों को चिन्हित कर लिया जहां तक पिज्जा की डिलीवरी हुई थी। हमने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल भेजा, उसके रूममेट की टेस्टिंग की, और सारे जितने उसके आसपास डिलीवरी बॉयज़ थे उस पूरे आउटलेट के करीब 16 लोग, उन लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ले लिया। और जितने घरों पे ये डिलीवरी किया था वो डाटा निकाल करके सेम डे हमने इनको होम क्वारंटाइन में डाल दिया। ये सारे लोग अभी भी एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिनकी टेस्टिंग किया हुआ है उनका टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड है। तो उसके साथ जितने 17 लोग थे, जो उसके साथ जितने भी काम करने वाले को वर्कर्स थे, सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। और साथ ही साथ जो 72 लोगों को इन्होंने डिलीवरी दी थी उन सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज़्यादा चिंताजनक होगा। सभी 72 परिवारों को होम क्वारंटीन में डाला गया। सभी 72 परिवारों का होगा कोरोना टेस्ट। सोचिए जरा, क्या गुजर रही होगी उन 72 परिवारों पर जिन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया था। लॉकडाउन में सुख चैन तो वैसे भी छिन चुका है, ऊपर से ये आफत अलग से। टेस्ट होने तक हर पल डराएगा कि वो कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। बात सिर्फ इन 72 परिवारों तक सीमित नहीं है, पूरे इलाके में फैली है दहशत। जिस दौर में देश दुआ कर रहा है कि किसी भी कोने से कोरोना पॉजिटिव केस ना आए, उस समय 72 परिवारों और उनके आसपास पर यह तलवार लटक रही है। दिल्ली के पिज्जा डिलीवरी बॉय में संक्रमण का मामला कहीं मरकज जैसी भयावह तस्वीर में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। याद कीजिए, जब दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम थी,
तब निजामुद्दीन के मरकज से निकले मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और अब पिज्जा डिलीवरी बॉय का मामला उस दिन सामने आया है जब राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम दर्ज की गई है। कोरोना की लड़ाई ऐसे कैसे लड़ी जाएगी? ऐसे कैसे होम डिलीवरी करने वालों की छूट जारी रहेगी? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, निगरानी रखने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। जितनी भी निगरानी रख ली जाए, जिन्हें फूड जैसे आइटम के नाम पर छूट मिली हुई है, वो ईमानदार नहीं हुए तो किया ही क्या जा सकता है। हालांकि हैरान परेशान प्रशासन अब भी एतबार दिला रहा है कि बड़ी अनहोनी से इलाके को बचा लिया जाएगा। अभी हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि इस बॉय ने संक्रमण फैलाया है, बट हाँ ये जरूर है कि ये खुद से संक्रमित था और करीब 1 महीने पहले इसको फर्स्ट सिम्टम आए थे 20 मार्च के अराउंड और 5 अप्रैल के आसपास इसको फीवर ख़त्म हो गया था। अभी एक्टिव डिजीज इसके पास केवल कफ की पड़ी हुई है, तो ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया। उस शॉप को तो खैर बंद ही करा दिया गया है। वहाँ पर काम करने वाले 17 लोगों के क्लिनिकल टेस्ट के आदेश दिए गए हैं। रही बात उस डिलीवरी वाले की, तो उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। मगर सवाल ये है कि इस कांड में सबसे बड़ा कसूरवार कौन है? 28 मार्च से ही बीमार था डिलीवरी वाला। 5 अप्रैल तक उसे रहा बुखार, फिर भी उसे काम की इजाजत क्यों दी जाती रही? क्या उस पिज्जा शॉप में मालिकों पर होगी कार्रवाई? पिज्जा डिलीवरी बॉय के कोरोना संक्रमित होने की खबर वाकई चौंका देती है और डरा देती है। दरअसल इस सिलसिले में तमाम दिशा निर्देश है, इसके बावजूद लोग कोरोना को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, ये मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल ये पता चला है कि दरअसल 20 दिन से उसको कोरोना के लक्षण थे और वो अस्पताल भी गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई तबीयत खराब होने की वजह से सिर्फ पेट की मजबूरी के लिए वो नौकरी करता रहा? इस केस में लापरवाही प्रशासन की नहीं है, गुनाह है पिज्जा वाले शॉप की। एक बंदा बीमार था, उसमें कोरोना के लक्षण पहले से ही जाहिर हो चुके थे, फिर भी उसे घर घर भेजा जाता रहा। ऐसा कैसे कि पैसे के आगे कुछ लोगों को कुछ भी सूझ नहीं रहा, न अपने जान की फिक्र, न दूसरे की जान की चिंता। इस वक्त हम दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में मौजूद है। मेरे पीछे तो आप पिज्जा आउटलेट देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था जिसको कोरोना जो टेस्ट है उसका पॉजिटिव पाया गया। ये पता चला कि दरअसल वो 72 फैमिलीज में जो है वो डिलीवरी कर चुका है, तो उन सबको क्वारंटाइन किया गया है। तकरीबन 17 जो कर्मी हैं इसके पिज्जा आउटलेट के, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस वक्त मैं मालवीय नगर मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप यहाँ बताइए क्या बताना चाहती हैं? मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, डॉक्टर नंदिनी शर्मा। कल यहाँ पे हमारा आज रेदर ये पॉजिटिव केस आया है, कल हमने क्वारंटीन कर दिया था। वैसे भी गांधी पार्क हमारा हॉटस्पॉट है, तो उसको देखते हुए हमारा पूरा वार्ड जो है हम लोग एक तरह से वार्ड के रूप में इस वार्ड के अंदर ध्यान दे रहे हैं। इस मुकाम पर कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा कि आगे क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। शुक्र है तो बस इतनी कि उन 72 परिवारों में किसी को फ्लू या बुखार नहीं है, मगर दिल पर हाथ रखकर वो बैठे जरूर होंगे। सबको पता है कि इसके लक्षण तुरंत नहीं आते और कई बार आते ही नहीं है। जाने अनजाने जमातियों ने जिस तरह घूम घूम कर कोरोना फैलाया, उसके अंजाम से आप वाकिफ हैं। दिल्ली अब भी उनके दिए दर्द से करा रही है। ऐसे में एक डिलीवरी मैन ने पिज्जा के साथ कोरोना भी डिलीवर कर दिया हो तो सामुदायिक संक्रमण तक का खतरा बढ़ जाएगा। जब मरकज का मामला सामने आया था उस समय दिल्ली में केस बहुत कम थे, क्या ये वही रूप अख्तियार कर सकता है दिल्ली में? नहीं, अभी कहना बिल्कुल गलत है। अभी नहीं कह सकते हैं। इसके सबके हम टेस्ट करा देंगे। सबके टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि जो लोग 72 हाउसेज हैं उसमें एक भी मिलता है या 2 भी मिलते हैं तो हम मानेंगे चिंता का विषय। हम सारे 72 घरों में उनके टेस्ट कराएंगे और टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद इस पर फैसला होगा कि भी कहीं ऐसा तो नहीं। अब इस तरह से तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए सारे 72 भी पॉजिटिव हो सकते हैं, परंतु मुझे लगता नहीं है कि इतना होगा। ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग पॉजिटिव आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं या कोई भी नहीं आता है। सच जल्द ही सामने आएगा, लेकिन एक पिज्जा ने पूरी दिल्ली का जायका बिगाड़ तो दिया ही है। आज तक ब्यूरो। देखिए डर तो है, लेकिन इसमें यह समझना होगा कि अधिकतर जो खासकर दिल्ली जैसे इलाकों में आप डिलीवरी बॉयज को देखेंगे तो उनके लिए अनिवार्य है कि आप फेस मास्क भी लगाए हुए हैं और ग्लव्स भी हर डिलीवरी से पहले। लेकिन अब जो डिलीवरी वाला आउटलेट था उसने क्या इन चीजों का ध्यान दिया था, क्या उस व्यक्ति को दिया गया था? दूसरी चीज ये कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की भी बात होती है, जिसमें आप जाते हैं, घर की घंटी भी नहीं बजाते हैं, सिर्फ एक फोन पे मैसेज आ जाता है, आप बाहर रख के जाते हैं,
जो घर में रहने वाले हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया है वो बाहर निकलकर उस चीज को अंदर ले जाते हैं। तो ये भी चीज होती है। तो इसमें सीधे सीधे संक्रमण को क्या जोड़ा जा सकता है या नहीं, लेकिन डर इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग वो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इस सब के बीच डर एक और, वो ये कि जो रोज कमाने रोज खाने वाले व्यक्ति हैं उनकी हालत क्या है। इन डिलीवरी बॉयज से बातचीत करके इस कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पर, जिस तरह की जगहों पर उन्हें आजकल डिलीवर करना पड़ रहा है, इस सब पर मैंने उनसे बातचीत की। जायके की ये गलियां कभी गुलजार हुआ करती थी। जो खुद से नहीं जा सकता था खाने, वो घरों पर डिलीवर करवाता था। अब एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद से आशंकाएं और भी बढ़ी हैं। लेकिन आज हम इन डिलीवरी बॉयज से बातचीत करके आपको बताएंगे कि दरअसल इनकी जिंदगी में किस तरह की उथल पुथल मची। मतलब कि हमारी कैटेगरी इस जगह पे काउंट होती है कि जैसे एक रोड पे रिक्शे वाले या लेबर क्लास को तो खाना वाना सब मिल जाएगा। हमारा डेली बेस का अर्निंग है, डेली कुआ खोदना है, डेली कमाना है। हमारी कैटेगरी ना वहाँ पे आ रही है, कंपनी से सपोर्ट मिल रहा है, ना हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ एक परमिशन जरूर मिल गई गवर्नमेंट की, बाहर कमाने निकल जाओ इस फील्ड में, लेकिन हमारे पास आज के टाइम में काम भी नहीं है। और हमारे परिवार मना करते हैं हमें घर से आने के लिए कि सबको अपनी सेफ्टी प्यारी है, अपने बच्चे प्यारे हैं। हमारी वाइफ को भी हम चाहते हैं वो बाहर ना निकले, लेकिन हमारी मजबूरी, आर्थिक दिक्कत जरूरत से ज्यादा हो गई है। हम 10 दिन घर बैठने के बाद फिर दोबारा मार्केट में फील्ड में आए हैं। और इसका असर ये अभी तो जरूरत से ज्यादा है। तकरीबन 2-2.5 महीने से पढ़ना चालू हो गया था काम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कहते हैं यहाँ पे तो लॉकडाउन हुआ अभी 20-22 दिन पहले हुआ है, लेकिन इस काम का असर बहुत 2-3 महीने पहले ही पड़ना चालू हो गया था। जहाँ जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी वैसे काफी जगह पता फर्क पड़ गया था कि लॉकडाउन 21-22 दिन पहले सिनेमा हॉल तो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले बंद हो गए थे। हमें भी तो होने का डर है कोरोना, लेकिन हम भी बाहर निकल रहे हैं। कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा। सरकार इसके लिए कोई सोच नहीं रही, कुछ नहीं कर रही। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। कितने दिन से ये डिलीवरी का काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। कैसे आप लोगों को पेमेंट होता है? वीकली होता है, जो हम काम करते हैं पर डे वो हमें मिलता है। दिन के ये 8 घंटे ड्यूटी करने के हमें 400 रुपये ये दे रही है अभी भी? जी बिल्कुल, चाहे ऑर्डर आए ना आए। एक भी ऑर्डर नहीं आएगा तो हमें ये 400 रुपये कंपनी हमें पे कर रही है, जिस वजह से हम यहाँ पे आ रहे हैं और हमें फायदा हो रहा है। ये खाना खा रहे हैं आप यहाँ पर? यस। कितनी मुश्किल जिंदगी हो गई है जब से ये वायरस आया? अपना तो रूटीन है, ऑर्डर मिलेगा, उस पर कोई डिपेंड नहीं है। ऑर्डर आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है ये, लेकिन हॉस्पिटल्स के जो पास में हॉस्पिटल औरमल हुआ, ये पंथ हुआ, जितने भी हॉस्पिटल आसपास में उनके ऑर्डर आ रहे हैं। और बाकी कस्टमर जैसे ऑर्डर करते हैं वो बहुत ही कम, बिल्कुल माइनस पॉइंट। अभी आप लोग ध्यान रखते हैं कि कांटेक्ट न हो आप जो कस्टमर के पास जा रहे हैं? यस। कैसे करते हैं? कस्टमर कहते हैं जैसे उनको फॉलो करते हैं। हाँ, फोन करते हैं कि हम आ गए, तो वो जो कहते हैं यू प्लीज कीप देयर और वॉट एवर ही विल टे, हम करते हैं। क्या कोरोना वायरस के आने के बाद से आप लोगों की कमाई पर असर पड़ा है? या मैम, ये तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कुछ समय पहले हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता था, जिससे हमें रेगुलर इनकम अच्छी हो जाती थी, पर इस समय पेट्रोल के पैसे निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जब आप लोग को पेमेंट मिलता है तो क्या पर डिलीवरी के हिसाब से होता है? पर डिलीवरी पर ड्रॉप के हिसाब से वो मिलती है। तो आजकल क्या आपकी कमाई पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है मैम, बिल्कुल। जब आप देख रहे हैं पूरे सिटी में टोटल 4 रेस्टोरेंट खुले हैं, तो जनरल सी बात है कि ऑर्डर बहुत कम हो गए। और जो पहले हम 20 ऑर्डर कर लेते थे, वो आजकल 6 ऑर्डर करने में पूरा 12 घंटे लग जाते हैं। लिमिटेड हो गए बहुत, बिल्कुल। घर चलाने में समस्या घर में कौन कौन है? ये कोई कहने वाली बात हो, सब वो तो है ही है, जनरल सी बात है। जब कमाई जब 30% रह जाएगी, 25% रह गई तो परेशानी है। लेकिन यह फिर भी यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये सोच के आ जाते हैं चलो दूध का ही खर्चा निकल जाए। रोजी रोटी मजबूरी बनती है तो रोजगार आप अपने मन के विपरीत भी कई दफा चुनते हैं, लेकिन जब उस रोजगार में भी किसी महामारी का वार आ जाए तब आप क्या करें? जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं वो प्रतिदिन कमाकर खाने वालों के लोगों में शामिल हैं। आज कोरोना काल में प्रकोप उन पर भी है। जिस तरीके से एक मामला सामने आया है संक्रमण का, उससे अब सवाल उठ रहे हैं इस डिलीवरी को लेकर। लेकिन
इनकी तरफ से आश्वासन यही है कि कॉन्टैक्टलेस यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संपर्क नहीं होता इस डिलीवरी में, तो लोग अभी भी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी देखना है कि क्या वाकई इसका प्रभाव आने वाले दिनों में और विपरीत पड़ता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। तो देखना होगा, वाकई 72 परिवारों को आइसोलेट किया गया है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच वो तरीके भी होते हैं कि अगर आज की दुनिया में जो बुरी तरह से बदल चुकी है, जिसमें लोग बाहर से डिलीवरी मंगाते हैं, चाहे अपने सामान की डिलीवरी मंगाएं या फिर रेडीमेड खाने की डिलीवरी मंगाएं, तो इन सब चीजों को आपको डील कैसे करना है, क्या करना चाहिए आपको, इसके बाकायदा गाइडलाइंस होते हैं कि आप ग्लव्स पहनकर वो डिलीवरी ले सकते हैं और अंदर से सामान जो कि अछूता है उस डिलीवरी बॉय से, किचन्स क्योंकि पूरी तरीके से उसे मॉनिटर भी किया जाता है और सैनिटाइज रखा जाता है, वहां से उसके अलावा और किसी ने छुआ नहीं होता है उस पैकेट के अंदर जो सामान रखा है, तो उसे आप अंदर से निकाल सकते हैं और ग्लव्स के साथ उस पैकेट को डिस्पोज किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। लेकिन क्या ये एहतियात बरते गए थे? क्योंकि आमतौर पर बाहर से खाना मंगाते हुए लोग ऐसी चीजें नहीं बरतते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं इस पर, डॉक्टर की राय क्या है, देखिए। आज डिलीवरी बॉय दिल्ली का निकला, कल आपके शहर का निकला तो आज पिज्जा की डिलीवरी से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा है। कल रेस्तरां से आने वाले खाने से बढ़ा तो क्या फूड डिलीवरी के नाम पर दी जाने वाली छूट खत्म करनी पड़ेगी? क्या अनिवार्य सामानों की होम डिलीवरी पर लग जाएगा ब्रेक? बड़ा सवाल है। दूध, राशन, दवाई, सब्जियां, इस लिस्ट में बहुत कुछ है जो बड़े बड़े शहरों में लोगों के घरों तक डिलीवर किया जा रहा है। दिल्ली में इस पिज्जा मामले के बाद हर किसी के दिमाग में डर घर कर गया है कि उनके घरों तक आने वाले सामान कितने सुरक्षित हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि घरों तक पहुंच रहे पैकेटों पर कोरोना वायरस ना हो? संदेह और संशय होम डिलीवरी तक ही क्यों? जिन राशन पानी की दुकानों पर हम और आप जाते हैं, वहां काम करने वाले लड़के संक्रमित नहीं हैं, इसकी क्या गारंटी है? पिज्जा मामले के बाद सामानों से संक्रमित होने का खतरा गहराया। सबसे बड़ा सवाल, अगर खुद जाकर भी सामान खरीदें तो उसे कोरोना की कसौटी पर कैसे कसें? सच तो ये है कि आप अपने घर पर आने वाले अनाज पानी को भी इस कसौटी पर कस ही नहीं सकते। फिर क्या करें? सुनिए खुद एक्सपर्ट से। बात तो ये है कि उनको डबल रैप में ले जाना चाहिए, कोई भी डिलीवरी हो, और एक रैप को उन्होंने अपने हाथ से छूना है और अंदर वाला रैप जो है वो कस्टमर को देना है। ये बेस्ट प्रिवेंशन है इसका। कोई भी चीज़ घर में आ रही है, डबल रैप, और वो अफोर्ड कर सकते हैं ये लोग। 2 एनवलप्स एक की जगह, तो पैक्ड तो होता ही है, और पैक्ड में अगर छुआ जाएगा डायरेक्ट उस हाथ से, या उसका हाथ लग जाएगा, या उसके हाथ से आपने चेंज वापस ली, तो खतरा बढ़ जाता है। पहली बात तो ये कि जब भी आप सामान लेने जाएं, मुंह पर मास्क और हाथ में ग्लव्स पहनकर जाएं। सामानों को लाने के बाद किसी कोने में रख दें, तुरंत इस्तेमाल ना करें। 72 घंटे उसे आइसोलेट रखना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इतने घंटे तक किसी भी सतह पर कोरोना वायरस जिंदा नहीं रहता। अगर तुरंत इस्तेमाल करना हो तो गर्म पानी में उस सामान के पैकेट या सब्जी को डाल दें। दूध के पैकेट को भी आप गर्म पानी में डाल सकते हैं। कुछ घंटे तक इंतजार कर सकते हैं तो सामानों को धूप में रख दें। तेज धूप में ये वायरस मर सकता है। तो ये बॉयज पहली तो उनको ये ऑर्डर होना चाहिए कि घर में ना आए, बाहर से डिलीवर करें। दूसरा, वो अगर टेस्टेड हैं तो बहुत ही अच्छा है, उनके पास एक आईडी टाइप का कुछ होना चाहिए कि आई एम कोरोना टेस्टेड। ये इसमें 2-3 दिन के अंदर ये मैनेज हो जाएगा, और ये कंपनियां भी करा सकती हैं, उनके इंटरेस्ट में है, नहीं तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो जाएंगी। अगर आप एहतियात बरतने में अव्वल रहे तो अव्वल बात है कि आपको इसके संक्रमण का खतरा नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। जान और जहान के जिस संतुलन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, दरअसल इस पूरे मामले को भी अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा असमंजस वहीं पर जाकर फंसता है कि जान और जहान
दोनों को बचाना है तो आखिर ऐसे मामलों में कैसे बचाएं? तो जैसा आपने हमारी डॉक्टर्स वाली रिपोर्ट में देखा कि कुछ सावधानियां बरतकर आप चला सकते हैं अपनी जिंदगी और पूरे देश, पूरे समाज को कोरोना के इस संक्रमण से बचा भी सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।